हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ जो चल रही थी, जो टॉप 25 क्वेश्चन की एमसीक्यू की सीरीज़ थी, सेशन था, उसी में कुछ 10 क्वेश्चन को और मैं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्विक रिवीजन है ये, और 10 क्वेश्चन का है ये वीडियो, तो छोटा वीडियो रहेगा। 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं इसको पढ़ा दूँ, समझा दूँ, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं। कुछ 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन को फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 10 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको इसकी आपके फ्रेंड्स को, आपको सबको इसकी बेनिफिट्स मिल सके, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है ना। यानी किस तरह से क्लास को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जब आप पाठ पढ़ाते हो, यानी चैप्टर जब पढ़ाते हो क्लास में, तो चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के, इनरिच्ड करने के लिए कौन कौन से तरीके, किस तरीके से आप क्लासरूम को अच्छा बना सकते हो, इंटरेस्टिंग कर सकते हो, है ना, ताकि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लेके पढ़े, हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन है, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो है, केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करके, जो पारंपरिक शिक्षा विधि जो रेट्रो सी रहती है, जो पहले से चली आ रही है, रटी रटाई, है ना, उनका प्रयोग करके, लेक्चर मेथड का प्रयोग करके आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, तो ये गलत है। और केवल जो है ये नेगेटिव टैग वर्ड है। इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा ना, वो टैग वर्ड हिंदी और टैग वर्ड इंग्लिश से आएगा। उस वीडियो में आपको मैं कुछ टैग वर्ड दूंगी, जिससे आपको आंसर की ट्रिक समझ में आएगी कि किस तरह आंसर को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। केवल वाले हमेशा नेगेटिव माने जाते हैं, तो ये दोनों गलत हो गया। कि अब व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करके, पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करके, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों को और गतिविधियों का सम्मिलन करके, बिल्कुल सही है। अलग अलग टीचिंग मेथड, अलग अलग रिसोर्स का, गतिविधियां यानी एक्टिविटी का यूज़ करके आप क्लास को क्या कर सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो, समृद्ध बना सकते हो, है ना। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगला है, छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोकना नहीं है, आपको मौका देना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मदर टंग का यूज़ करे, आपको रोकना नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपका आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों को सम्मिलित जब आप करोगे, तो आपका ऑब्वियस है कि आपका क्लासरूम जो रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा और बच्चे उसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और आप यहाँ पर आप बताइएगा कि 10 में से आपको कितने मार्क्स आए। तो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे, या जिन बच्चे ने यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो बच्चे इस पूरे सेशन को, तो मैं उनका नाम ज़रूर अपने वीडियो में मेंशन करना चाहूँगी, ताकि वो, मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छी तैयारी उनकी चल रही है, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैंने भी उनके लिए कुछ किया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्रोतों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है। प्रवीणता स्रोतों की, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ए, अंतर्दृष्टि को अनदेखा करके और स्तरित गति का पर शिक्षा करे। दूसरा है, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियों का प्रदान करे, है ना। तीसरा है, छात्रों को केवल, फिर आ गया केवल, उनकी भाषा क्षमताओं के आधार पर समृद्धि दे। और चौथा है, केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्रों की आवश्यकता पर ध्यान दे। यानी जो बच्चे अच्छे हैं, है ना, उच्च प्रवीणता वाले, जिन उच्च प्रवृत्ति यानी जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं,
उनके ऊपर ही आपको ध्यान देना। नहीं, आपके लिए सारे बच्चे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपको इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा होता है वो क्या बोलता है कि आपको हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, सब बच्चों को आपको मौका देना है, उनकी सहभागिता बराबर की होनी चाहिए, है ना। इस तरह का आपका क्लासरूम का इन्वायरमेंट होना चाहिए, माहौल होना चाहिए, ठीक है। अंतर्दृष्टि को अनदेखा करें, ये भी गलत है, आपको अनदेखा नहीं करना है। यानी अंतर्दृष्टि यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, अंतर्दृष्टि यानी बच्चे अच्छी तरीके से सोच रहे हैं, उसको अनदेखा नहीं करना है ना। उसको आपको समर्थन, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियाँ प्रदान करें। हाँ, ये सही है कि आपको अलग अलग तरीके से क्या है, सारे बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आपको अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग क्या करना है, कक्षा में करना है, ताकि सारे बच्चे की नीड को, इंटरेस्ट को, है ना, सारे बच्चे की कमी को दूर किया जा सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है। यानी लैंग्वेज गेम की यहाँ पे बात हो रही है। भाषा खेलों का मतलब है लैंग्वेज गेम का क्या महत्व है, ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में पहला है, देखिए लैंग्वेज गेम से क्या होता है, बच्चे खेल खेल में लैंग्वेज को सीख लेते हैं, है ना, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए लैंग्वेज गेम का हम प्रयोग करते हैं, जिसे भाषा खेल के नाम से हम जानते हैं। पहला है शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए, यानी एक रूप, यानी आपको एक रूप का मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना, मतलब एक रूप मतलब कहने का मतलब ये रहेगा कि एक रूप कहने का मतलब है सिमिलर वे से आप सबको हैंडल करोगे। एक रूप बनाए रखने के लिए नहीं होता, आपको अलग अलग मेथड, अलग अलग खेलों का प्रयोग करना है, अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, ताकि बच्चे खेल खेल में चीज़ों को समझे और पढ़ जाए, है ना। अगला है रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए। ये बहुत अच्छा है कि जहाँ पर ये सब वर्ड आ जाए, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, रमणीय तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए आप भाषा खेलों का प्रयोग करते हो और भाषा खेलों को महत्व देते हो। यानी भाषा कौशल को, जैसे LSRW हो गया, यानी लिखना, ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो कौशल होता है उसको आप क्रिएटिविटी वे से आप उसको क्या कर सकते हो, सुधारने के लिए कर सकते हो। सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए, और याद करना इज़ अ नेगेटिव वर्ड, याद करने की क्षमता की जांच करने के लिए, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको टैग वर्ड पे ध्यान देना है, और एक कलेक्शन ऑफ टैग वर्ड आपको मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है। संवेदनशीलता का मतलब है सेंसिटिविटी, है ना, यानी कल्चरल सेंसिटिविटी। अब क्या है, सबको अपने कल्चर से लगाव होता है, चाहे वो किसी स्टेट का हो, किसी कंट्री का हो, सबको अपनी कल्चर अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पर सब अपने कल्चर को लेके सब इमोशन से भरपूर रहे, मतलब भावनाओं से भरपूर रहता है सबका कल्चर। जैसे क्या है, कहने का मतलब ये है कि क्या है ना, कि हमारा कोई किसी के कल्चर के बारे में कुछ गलत बात बोल दे तो उसे बुरा लग जाता है। तो सब में क्या रहती है, संवेदनशीलता रहती है अपने कल्चर को लेके, अपने भाषा को लेके, अपने कंट्री को लेके, अपने स्टेट को लेके। तो इस भाषा शिक्षण के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व होता है, उसका मतलब क्या वैल्यू है, उसके मतलब है कि कहने का मतलब है कि कल्चर की बात हो रही है। तो एक क्लासरूम में एक तो आपको अलग अलग भाषा से बच्चे आएंगे, ठीक है, अलग अलग भाषा से बच्चे आएंगे तो ऑब्वियस है कि अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते होंगे, और सबके कल्चर को आपको क्या देना है, वैल्यू देना है ना, इम्पोर्टेंस देना है। तो ये होता है एक अच्छे क्लासरूम का इन्वायरमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी महत्व, संवेदनशीलता का क्या महत्व वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर होगा, इसे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, यानी उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त का मतलब होता है उपयुक्त नहीं माना जाता है, नेगेटिव वर्ड, ठीक है। यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही, गहरे समझ को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है।
इसे विवाद से बचाने के लिए नज़रअंदाज नहीं करना है। नेगेटिव वर्ड, नज़रअंदाज आप किसी भी चीज़ को क्लासरूम में नहीं कर सकते। इसे केवल उच्च शिक्षा में ही लागू किया जाना चाहिए, उच्च शिक्षा में नहीं। देखिए छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनकी भी एक अलग तरह की क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है अपने कल्चर को लेके, अपने घर के इन्वायरमेंट को लेके, है ना। तो वो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। तो उससे बच्चे में क्या आ जाएगी, इन्फीरियरिटी आ जाएगी। बच्चे क्लासरूम में आना नहीं चाहेंगे। तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा। अगर बच्चा मान लीजिए क्लासरूम में भोजपुरी बोल रहा है, अगर बच्चा मान लीजिए कि घर के तौर तरीके से क्लासरूम में रख, तो आपका काम है कि उसको सिखाना, उसको बैठना सिखाना, है ना, उसको खाना सिखाना, उसको आप भोजपुरी अगर उसकी मदर टंग है तो आप भोजपुरी से आप शिफ्ट कीजिए, उसको भोजपुरी को आप सेंटर में रख के बच्चे को शिफ्ट कीजिए। आपको हिंदी सिखाइए, हिंदी से आप इंग्लिश को सिखाइए, लेकिन आप किसी भी एक लैंग्वेज को आप भाषा शिक्षा में कहने का मतलब है कि उसकी मातृभाषा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो जो घर से लेकर आया है उसको आपको एज अ आपको क्या करना है, एक समृद्ध तरीके से उसको क्लासरूम में यूज़ करना है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमसे। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों को रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। यानी आपके हिंदी भाषा लेखन में क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, है ना, बहुत नयापन दिखना चाहिए। क्रिएटिविटी कैसे आती है, देखिए कोई भी पर्सन क्रिएटिव कैसे होता है। सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मान लो कि आप बहुत सारा कुकिंग चैनल देखते होंगे, है ना, कुकिंग चैनल देखते होंगे। तो जब भी कोई कुकिंग चैनल स्टार्ट करता है तो जो बेसिक रेसिपी होती है जो सबके घरों में बनती है, पहले वो आपको सिखाता है। कुकिंग चैनल पे आपको जो स्टार्टिंग में कुकिंग चैनल स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले बेसिक जो सबके घर में किस तरह से तड़के वाली दाल बनेगी, कैसे पनीर बटर मसाला बनेगा, इस तरह की वो चीज़ें बताएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि स्टार्टिंग में वो इन सब चीज़ों को बताता है। जैसे जैसे उसका चैनल ग्रो करता है वो बहुत सारे रेसिपी बनाता है और बताता है। धीरे धीरे वो उसमें नयापन आने लगता है, क्रिएटिविटी आने लगती है, और वो अलग अलग तरह के डिश को क्या करता है, ट्राई करता है और आपके सामने पेश करता है। तो ये क्या होती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, अनुभव से क्या होती है ना, रचनात्मकता आती है। यानी क्रिएटिविटी आपकी अनुभव से, यानी एक्सपीरियंस से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है आपको क्लास में, ताकि बच्चे नए तरीके से नवीन सोच के साथ क्लासरूम में इंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपको आंसर सही होगा आपको देखना है। पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों पर सख्त पालन करना है। देखिए पूर्व निर्धारित लेखन के प्रारूपों को, मतलब जो चीज पहले से निर्धारित है ना, उसको सख्त, मतलब रूल पहले से लिखा हुआ है उसी को आपको फॉलो करना है। तो उससे बच्चे में क्या होती है, क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी, बच्चे वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि वो दूसरे की रूल को, दूसरे की बातों को फॉलो कर रहे हैं। वो अपना तो वहां पे माइंड, अपना दिमाग तो लगा ही नहीं पा रहे हैं। केवल तथ्यात्मक और सीधे सीधे लेखन को अनुमति देने से रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ये भी गलत। विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित इज अ पॉजिटिव टैग वर्ड, है ना, तो प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। हतोत्साहित क्या होता है, नेगेटिव हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर आपका मिल गया। वर्णात्मक भाषाओं का उपयोग करने की प्रेरणा न देना, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको क्रिएटिविटी, किसी की रचनात्मकता को बढ़ाना है तो आपको विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित कीजिए, बढ़ावा देना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मकता मूल्यांकन का महत्व क्या है। यानी भाषा का जब आप मूल्यांकन करते हो, इवेल्युएशन करते हो, तो हिंदी शिक्षण में सृजनात्मकता, यानी सृजनात्मकता का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी से भरा हुआ, बहुत अच्छे से हर चीज़ में, उसमें किसी भी तरह की कोई, मतलब देखने के साथ, बोलने के साथ आपको एक प्रभावी तरीका लगे, उसको बोलते हैं सृजनात्मकता मूल्यांकन। और उसी का आपको मूल्यांकन करना है, उस मूल्यांकन का महत्व आपको यहाँ पे बताना है। पहला है, इससे समग्र भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन होता है। यह विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसमें समग्र मूल्यांकन को पूरी तरह से बदल देते हैं और इसमें केवल हफ्ते की क्षमताओं का
मूल्यांकन होता है। ठीक है, यानी केवल हफ्ते यानी एक हफ्ते की क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, सृजनात्मक मूल्यांकन में होता क्या है, यानी क्रिएटिविटी इवेलुएशन में क्रिएटिविटी को देखने के लिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, क्योंकि इसमें विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है। आपको एक्टिविटी दी जाएगी, अगर कहीं आपको दिखेगा कि कहीं किसी तरह की कमी रह गई है तो उसके लिए प्रतिक्रिया दीजिए। आप बताइए कि आपने यहाँ गलती की, उसके लिए आप उन लोग को मेथड बताइए, उनको तरीका बताइए, है ना, प्रतिक्रिया प्रदान करना होता है। यही होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है। सांस्कृतिक तत्व यानी कल्चरल टूल्स, यानी कल्चरल टूल को आप कैसे शामिल करेंगे। कल्चरल टूल की बात कौन करते हैं, वाइगस्की करते हैं, क्योंकि हम समाज, लैंग्वेज यानी भाषा और सोसाइटी और लैंग्वेज के थ्रू हमारा क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास हमारा होता है। ठीक है, तो 7th का होगा, पहले है समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखें, यानी सांस्कृतिक तत्वों को कल्चरल टूल को लाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा समय क्या होगा, बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, इसलिए इसको बाहर ही रखना अच्छा है, ये गलत है। पाठों में त्योहार, परंपराएं और रीतियों को शामिल करने से क्या हम करेंगे, कल्चरल टूल को शिक्षा में शामिल कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे या बड़े बच्चों की जब आप पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें आपको ईद से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा, है ना, ईद से रिलेटेड आपको चैप्टर मिलेगा, होली से रिलेटेड मिलेगा, है ना, किस तरह से हम फसल काटते हैं तो कौन सी त्योहार मनाते हैं। तो इस सब ये क्या है, कल्चर को हम अपनी संस्कृति टूल को, सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करते हैं, जिससे बच्चे कल्चर के बारे में तो समझते हैं, एक बच्चा दूसरे कल्चर के बारे में समझता है ना। जैसे आप मान लीजिए बिहू के बारे में बताया जाता है, तो जो लोग बिहार, यूपी और ये उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं तो उन्हें भी पता चलेगा कि बिहू किस तरह की फेस्टिवल है ना, किस तरह का त्यौहार है, बिहू कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। कम से कम इन सब चीज़ों को यानी दूसरे के कल्चर को समझेंगे, बिहू में क्या कौन सी चावल बनती है ना, बिहू में कौन सी डांस की जाती है, इन सब चीज़ों से बच्चे क्या होंगे, रूबरू होंगे। इसीलिए पाठ्यों में त्योहार, परंपराएं और रीतियों को शामिल करना सही माना जाता है, जिसे संस्कृति तत्वों को शिक्षण में शामिल हम कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति तत्वों को भाषा से अलग सिखाएं, ये भी गलत है। केवल व्याकरण और शब्दावलियों पर ध्यान केंद्रित करें, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का महत्व क्या है, क्यों हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, क्यों कहावतों का, है ना, प्रयोग करते हैं, इसका आपको महत्व को बताना है, क्या है रीज़न, क्या है महत्व, क्या है वैल्यू, क्यों है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, उनकी आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं होती है ना, ये तो नहीं है, ये तो नेगेटिव हो गया। वे भाषा उपयोगों और सांस्कृतिक समझ को समृद्ध देते हैं, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम मुहावरे का, अलंकार का, कहावत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वे छात्रों के लिए भाषा सीखने को कठिन बनाते हैं, कठिन इज अ नेगेटिव वर्ड, वे केवल उन्नत छात्रों के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि कहावत उन्हीं बच्चों के लिए, उन्नत छात्रों का यानी गिफ्टेड बच्चों के लिए ही, और जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके लिए कहावतें बनी है, कहावतें सबके लिए है। आपको सिखाने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह के इन बच्चों को हम कहावत सिखा सकते हैं, लेकिन होता ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि सिलेबस गवर्नमेंट ऐसे डिवाइड नहीं करके देती है कि ये है गिफ्टेड बच्चों के लिए और ये है स्लो लर्नर के लिए, इस तरह से नहीं है। आप सिखाइए उस तरीके से जिस तरह से बच्चे सीख जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हिंदी भाषा कक्षा में सहयोगी सीखने को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। सहयोगी सीखने का मतलब होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए क्या होता है ना, आजकल जो सीटेट का ट्रेंड है ना, कि पूरा इंग्लिश को उठाकर हिंदी में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसलेट करके आपको हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, जिससे आपकी हिंदी पेडागोजी जो होगी है
उसमें पूरा का पूरा ट्रांसलेशन जो आ जाता है ना, जिसके कारण आपको हिंदी पेडागोजी आपको आजकल डिफिकल्ट देखने को मिलेगी। रहता इंग्लिश वाला ही है, सिंपली आपको ट्रांसलेट कर देते हैं। अब सहयोगी सीखना यहाँ पर को क्या हम बोलेंगे, अगर इंग्लिश में देखें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात यहाँ पे हो रही है, सीखने की, है ना। कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो कैसे बढ़ावा, अब कोऑपरेटिव लर्निंग की, कोलैबोरेटिव लर्निंग की जब अब बात होती है, यानी क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, ग्रुप में सीखेंगे, उसको हम कहते हैं। तो जहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाए वही आपका आंसर होगा। अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह गतिविधियों को नकारात्मक बनाए, नकारात्मक नहीं बनाना है। बेहतर नियंत्रण के लिए केवल व्यक्तिगत कार्यों को सौंपना, यानी अलग अलग बच्चों को अलग अलग काम दे दिया जाए, वो नहीं होगा। सामूहिक परियोजना यानी ग्रुप प्रोजेक्ट देना है, और चर्चाओं यानी डिस्कशन का आयोजन करें, बिल्कुल सही। आपको कोऑपरेटिव लर्निंग पर फोकस करना है, तो आपको सामूहिक परियोजना यानी ग्रुप प्रोजेक्ट दीजिए, बच्चे को ऐसा प्रोजेक्ट दीजिए कि वो ग्रुप में एक दूसरे से के साथ मिलकर उस परियोजना यानी उस प्रोजेक्ट पर काम करे और चर्चाओं पर का आयोजन करें, बच्चे एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करें, तो उससे क्या होगा, सहयोगिक सीखने को बढ़ावा मिलेगा। समय बचाने के लिए इंटरएक्टिव स्रोतों से बचना नहीं है, इंटरएक्टिव स्रोतों से आपको रूबरू होना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है। आज जो मैंने 10 क्वेश्चन लाए हैं ना, ये 10 क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट थे, इसीलिए मैंने आपके सामने लाए हैं, ताकि ये 10 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो आपको हिंदी जो आपकी पेडागोजी है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। आपके 15 मार्क्स भी आ सकते हैं आउट ऑफ 15, क्योंकि पेडागोजी से आपको 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है, क्या महत्व है इसमें देखेंगे। इससे बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं है, इससे बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं कैसे नहीं है, ठीक है। अगला है, भाषाई विविधताओं और संस्कृति समझ को बढ़ावा देता है बहुभाषी कक्षा में, आपका बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व होता है। इसमें क्या होती है, भाषा विविधता यानी आपकी लैंग्वेज डाइवर्सिटी और सांस्कृतिक यानी कल्चरल समझ को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इससे अन्य भाषाओं की सीख को हानि मिलती है, बिल्कुल नहीं। आपको उसको किस रूप में लेना है, उसको आपको रिसोर्स के रूप में लेना है ना। इससे छात्रों के बीच में भ्रम होता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में, और लगे रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, है ना, और इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।